मित्र नमस्कार, मैं दिलीप पांडे और आज मैं आपसे बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले की, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश कहें, निर्देश कहें या टिप्पणी कहें। और ऐसी टिप्पणी जिसने कि वामपंथी इकोसिस्टम को भी हिलाया है और वामपंथी इकोसिस्टम की जो पूरी नींव है उसको भी हिलाया है। दरअसल आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर जो मंदिर होता है उसको उसके पैसे को खर्च करना तो हमारे देश की सरकारें अपना एक एकाधिकार समझती हैं कि साहब हमारे कंट्रोल में है तो जैसे चाहें वैसे हम खर्चा कर सकते हैं। और पैसा तो हिंदुओं का होता है, पैसा तो मंदिर के देवता का होता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसका जो उपयोग है वो गैर हिंदुओं के लिए किया जाता है। सामाजिक कामों के नाम पर, सार्वजनिक योजनाओं के नाम पर वो पैसा कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो हिंदुओं पर खर्च होना चाहिए वो हिंदुओं पर खर्च ना होकर बल्कि और धर्मों के ऊपर खर्च होता है। ऐसा हम लगातार देखते रहते हैं। इसको लेकर के एक व्हाट्सएप के जरिए या पूरे देश में एक सोशल मीडिया के जरिए एक बहुत बड़ी मुहिम भी चल चुकी है हमारे देश के अंदर कि मंदिरों का पैसा सिर्फ मंदिरों का है, हिंदुओं का है और किसी का नहीं। मैं आपको बताऊं कि आज से पहले पुराने ज़माने में एक ऐसी व्यवस्था होती थी कि जहाँ पर कोई बड़ा मंदिर होता था वहीं पर मंदिर से जुड़ा हुआ एक गुरुकुल भी होता था। वो गुरुकुल भी भक्तों के चढ़ाए हुए मंदिर के पैसे से चलता था। उसका अपना एक खुद का एक आयुर्वेद का पूरा एक उसकी पद्धति होती थी जहाँ पे वैद्य होते थे और जो कि पूरी पूरी वहाँ पे लोगों के आसपास सेवा भी करते थे। इस तरह से एक मंदिर से, एक धर्म के रास्ते से देखा जाए तो स्वास्थ्य का भी काम हो रहा था, शिक्षा का भी काम हो रहा था। हमारे देश में इसी तरह से जो है एक संस्कृति रही थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इस पूरी संस्कृति पे एक ग्रहण लग गया। पहले तो मुसलमान आए, उन्होंने इस देश को लूटा पाटा, इस देश को में बाउंडर खड़ा किया, नष्ट किया। इसके बाद जो अंग्रेज आए उन्होंने और जो बचा कुचा था उन्होंने हमारे देश को लूटा खसोटा। और इसके बाद जो व्यवस्था चली आ रही है कहीं ना कहीं जो अंग्रेजों की बनाई हुई व्यवस्था है उस व्यवस्था में आज भी जो मंदिरों का पैसा है वो लूटा जा रहा है। मतलब जिस तरह से पहले मोहम्मद बिन तुगलक कहें या फिर गौरी गजनबी या करके भारत में मंदिरों को पैसा लूट लिया करते थे, वो लूट आज भी कहीं ना कहीं जारी है क्योंकि वो पैसा आज भी जो मंदिर का है वो मंदिर के ऊपर तो कम ही खर्च होता है, बाकी और जगहों पर ज़्यादा खर्च होता है ऐसा लगता है। तो ऐसी स्थिति में इन सारे माहौल के बीच में सुप्रीम कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने एक बहुत ही एक बड़ा फैसला किया है, बड़ी टिप्पणियां की हैं पूरे पूरे मामले पर। और ये टिप्पणियां इस तरह की हैं कि इससे जो वामपंथी इकोसिस्टम है वो जो अभी लगातार कुछ दिनों से चौंक रहा है क्योंकि बार बार इस तरह के फैसले आ रहे हैं कि उसको लग रहा है कि अरे सुप्रीम कोर्ट ने ये कैसे कह दिया, सुप्रीम कोर्ट में तो हमारा एकाधिकार था, हम जो चाहते वो करवा लेते थे, अब वो उस तरह नहीं करवा पा रहे। तो सुप्रीम कोर्ट में एक टिप्पणी हुई है और वो टिप्पणी क्यों हुई उसके पहले जरा इसका पूरा बैकग्राउंड समझना जरूरी है काफ़ी। और बैकग्राउंड ये है कि दरअसल ये मामला शुरू होता है केरल से, जहाँ की पूरा जो इकोसिस्टम है वो पूरा वामपंथी इकोसिस्टम है। जहाँ जो सरकार है वो वामपंथी सरकार है, वहाँ पे जो नेता है बड़े बड़े वो वामपंथी नेता हैं, वामपंथी पार्टियों के नेता हैं या गैर हिंदू जो एक विचारधारा है उसके नेता हैं वहाँ पे। और उन लोगों ने एक पूरा अपना सिस्टम बना रखा है। और जानते हैं आप सहकारी बैंकों में किस तरह से काम होता है। तो एक बड़ा भगवान विष्णु का मंदिर जो कि वायनाड में है और उस मंदिर को भगवान विष्णु का एक निवास स्थान माना जाता है, बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ का। और कहते हैं कि साहब उसको बोलते हैं कि वो दक्षिण का काशी है, ऐसा उसको बोला जाता है उस मंदिर को। तो वहाँ से उनका जो पैसा था, जो भक्तों का चढ़ावा था, वो एक सहकारी बैंक के अंदर जमा था। और जब उस मंदिर ने ये प्लान किया, मंदिर कमेटी ने, कि इस पैसे को हम निकालेंगे, तो उस समय जो सरकारी जो सहकारी बैंक थे, माफ़ कीजिएगा, जो सहकारी बैंक थे वो ये कह करके जो है केरल हाई कोर्ट के पास चले गए कि अगर ये पैसा निकल जाएगा तो यह सहकारी बैंक खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, इसलिए ये पैसा यहाँ रहना चाहिए। अब आप सोचिए कि ये वामपंथी किस तरह के होते हैं। मतलब कार्ल मार्क्स ने ये तो कहा था कि भाई धर्म जो है वो अफीम है, लेकिन कार्ल मार्क्स ने ये तो नहीं कहा था ना कि धर्म तो अफीम है लेकिन मंदिरों के पैसों पर जियो, मंदिरों के पैसों पर जिंदा रहो, ये तो नहीं कहा था कार्ल मार्क्स ने। लेकिन जो वामपंथी हैं इतने दोगले हैं कि वो इसी तरह से जो है मंदिरों के पैसे पर, और ये हम देखते हैं हमेशा वो करते हैं, तो उनकी बुरी नज़र रहती है। तो जब वहाँ से केरल हाई कोर्ट ने झटका दे दिया सहकारी बैंक को, तो इसके बाद फिर ये सारे जो कुछ बैंक थे ये मिल करके सुप्रीम कोर्ट आए। इनको लगा कि शायद यहाँ हमारी बात नहीं सुनी गई, सुप्रीम कोर्ट में हमारी बात सुनी जाएगी, मंदिर का पैसा जो है वो मंदिर को नहीं मिलेगा, हमारे पास ही रहेगा।
उससे हम फ़ायदा कमाएंगे, थोड़ा बहुत ब्याज दे देंगे मंदिर को भी, कमेटी को भी। तो उसके ऊपर जस्टिस सूर्यकांत ने ये टिप्पणी करी, फटकार लगाई, ये कहा कि जो मंदिर का पैसा है वो देवता का पैसा है, वो देवता जो जो धन देवता को चढ़ाया गया है वो देवता का ही पैसा है और वो मंदिर के ऊपर ही खर्च करना चाहिए, वो देवता के जो धार्मिक परंपराएं वहाँ पे उस पर खर्च करना चाहिए। ये सारी बातें उन्होंने कही। तो इसके बाद जो है उन्होंने ये भी कहा भाई कि जो कमेटी थी कि अगर आप चाहो तो जो मंदिर का पैसा आपको देना है उस समय सीमा को चाहो तो आप बढ़वा सकते हो जाके हाई कोर्ट में, पर आप ये सोचो कि आपको पैसा मिल जाए और मंदिर पैसा आपको इसलिए रखे, आपको इसलिए दे ताकि आप जिंदा रहो, तो इसलिए मंदिर का पैसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने यहाँ तक भी कहा कि मंदिर को चाहिए कि वो अपना पैसा ऐसी जगह पर रखें जहाँ से कि उनको लाभ हो सके, यानी राष्ट्रीय बैंकों में अपना पैसा रखें जहाँ से उनको लाभ हो। तो ये जो फैसला है, इस फैसले के बाद आप समझ सकते हैं, जाहिर सी बात है हमारे देश के अंदर जो वामपंथी को सिस्टम है उसको तो लगता है कि साहब हिंदुओं के हितों पर प्रहार करते रहो। तो वहाँ पे आज एक जो प्रहार था, एक बड़ा प्रहार आज सुप्रीम कोर्ट से पूरे वामपंथी को सिस्टम पे हुआ है। लेकिन आप देखिए कि ये जो पूरी परंपरा चली आ रही देश के अंदर कि ये कैसे मंदिरों के पैसे को जो है किस तरह से उसको हिंदुओं के ऊपर ना खर्च हो, कहीं और खर्च हो, इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी हाल फिलहाल में आया। और कहने को बड़ी बड़ी बातें होती कि नहीं, सरकार कहती नहीं साहब हम मंदिरों का पैसा है मंदिरों पर ही खर्च करते हैं, या इस तरह की बातें कही जाती हैं। कानून तो ऐसे ही बना है। 1925 में जो पहली बार जब इस पर मद्रास में कानून आया था, अंग्रेजों ने बनाया था, तो हिंदू धर्मार्थ और बंदोबस्ती करके पूरा कानून बना था। तो उस कानून में अंग्रेजों ने ये आरोप लगाया कि जो मंदिर हैं मद्रास के, उन मंदिरों में चूंकि करप्शन है और वहाँ पे पैसा ठीक से खर्चा नहीं किया जाता, कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम खुद इसको खर्चा करेंगे, हम कमेटी बनाए खर्चा करेंगे। इस तरह उन्होंने मद्रास के मंदिरों को एक कानून के माध्यम से हस्तगत कर लिया, उन्होंने उसको अपने नियंत्रण में ले लिया। और जब अंग्रेज चले गए उसके बाद यही परंपरा जारी रही। गांधी के नेहरू के राज में ऐसे ही रहा और इसके बाद जो है वैसे ही हुआ कि मंदिरों के पैसे पर इसी कानून के सहारे पे जो है वो नियंत्रण सरकार का बना रहा। बहुत बड़े बड़े मंदिर इसमें हैं। मैं आपको तो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, बद्रीनाथ का मंदिर है, केदारनाथ का मंदिर है, और इसके अलावा सोमनाथ का मंदिर है, तिरुपति बालाजी का मंदिर है, पुणे का जो माफ़ कीजिएगा जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है, और भी तमाम ऐसे बड़े बड़े मंदिर जहाँ पे बहुत बड़ी मतलब मात्रा में पैसा आता है, भक्तों का चढ़ावा आता है। तो वो पूरा पैसा जो है वो उसको सरकार नियंत्रित करती है, उसको हिंदू नियंत्रित नहीं कर सकता। पैसा देवता का है मगर नियंत्रित उसको सरकार करती है, सरकार उसको खर्चा करती है अपनी देख समझ के। यहाँ इतना ही नहीं, बल्कि मतलब आप सोचो कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि साहब ये देवता का पैसा है, पर देवता के पैसे पर भी सरकार टैक्स वसूलती है, यानी मंदिर को जो कमाई होती है उस कमाई पर भी सरकार टैक्स लगा देती है। आप सोचिए कि ऐसा हो सकता है क्या कि किसी मस्जिद की कमाई पर कोई टैक्स लगाए? सब इस देश में संभव नहीं है, पर हमारे देश में ऐसा होता है कि मंदिरों की जो कमाई होती है उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। अब आप देखिए कि वैसे तो जो 1925 का कानून है बना हुआ वो भी ये कहता है साहब कि आप मंदिर का पैसा मंदिरों पर ही खर्चा करो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब आप देखिए एक उसमें जरा सा जोड़ा गया है साहब कि स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा कर सकते हैं, शिक्षा पर खर्चा कर सकते हैं। पुराने समय में परंपरा भी थी, लेकिन वो स्वास्थ्य और शिक्षा की बात, भाई आयुर्वेद और शिक्षा की बात और वो गुरुकुल, लेकिन उससे गुरुकुल नहीं चल रहे। मतलब जिस आयुर्वेद जिस मंदिरों के पैसे से गुरुकुल चलना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में यही लिखा था कि देवता का के लिए भाई गुरुकुल ही चलेगा। लेकिन क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं, अभी आप जानते हैं कि वैष्णो देवी का जो पूरा मामला उठा यहाँ पे कि वैष्णो देवी मंदिर में जो श्राइन बोर्ड जो कि पूरे वैष्णो देवी मंदिर की कमाई को नियंत्रित करता है, तो उसकी मदद से, उसकी आर्थिक मदद से जम्मू कश्मीर के अंदर एक मेडिकल कॉलेज चलता है, और इस मेडिकल कॉलेज में लगभग 52 सीटें थी मेडिकल की, और उसमें सोचिए कि लगभग 42 जो सीटें थी वो मुसलमानों को दे दी गई एक तरह से, और 7 सीटें उसमें 7 छात्र हिंदू दाखिल हुए और एक सिख दाखिल हुआ, और बाकी 42 छात्र उसमें लगभग जो है करके वो पूरे मुसलमान वहाँ पे दाखिल हो गए। तो इसमें कितना बड़ा बवाल हुआ, कितना बड़ा हंगामा हुआ। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, सब ने इस मामले को उठाया, मामला खूब उठा भी, लेकिन बाद में श्राइन बोर्ड ने इस पर कहा कि भाई इसमें हम तो कुछ कर सकते नहीं है, क्योंकि ये तो नीट की परीक्षा होती है, उस परीक्षा में जो भी लोग आते हैं उनको उस तरह से उसमें दाखिला दे दिया जाता है। और चूंकि ये जो जम्मू कश्मीर का क्या हक है, तो जम्मू कश्मीर में आबादी के हिसाब से अगर देखें तो सारे ज़्यादा यहाँ मुसलमान ही हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर जो है उनको वरीयता मिल गई, उनको ज़्यादा मिल गया, और कोई आरक्षण वगैरह इसमें हिंदुओं को कुछ नहीं है कि वहाँ कोई आरक्षण है। मतलब आप सोचिए कि पैसा जो वैष्णो देवी का है वो हिंदुओं का पैसा चढ़ाया हुआ, वो माता वैष्णो देवी का पैसा है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देवता की संपत्ति है, लेकिन उसके जो धन का, अगर उससे धन से कोई मेडिकल कॉलेज चल रहा है
MBBS का कॉलेज चल रहा है तो हो रहा है, तो उसमें वहाँ पे किसको मौका मिल रहा है? वहाँ मुसलमानों को मौका मिल रहा है पढ़ने के लिए। और आप सोचिए अभी कितना बड़ा फरीदाबाद में जो पूरा जो अल फलाह यूनिवर्सिटी क्या है उसका कितना बड़ा कांड हुआ, आप जानते हैं वहाँ किस तरह से उनके जो डॉक्टर थे वो तो बम धमाके में पकड़े गए। तो आप सोचिए कि हिंदुओं के ही पैसे से, हिंदुओं के देवता के ही पैसे से हिंदुओं को ही तबाह करने की प्लानिंग करने वाले लोगों को जो है वो एक तरह से वरीयता दी जा रही है भर्ती कराने में। तो ये सब जो बातें हैं कि कानून में है, सरकार में है कि पैसा देवता पे खर्च होगा और हिंदुओं पे खर्च होगा या कुछ होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। आखिरकार ज़मीन पर देखो तो क्या है, कोई ना कोई रास्ता निकाल करके हम देखते हैं कि जो है हिंदुओं के पैसे से मुसलमानों को उपकृत किया जाता है। अब आप देखिए, आप जितने भी ज़्यादातर सरकारी अस्पताल है, ज़्यादातर सरकारी सुविधाएं जहाँ पर भी ज़्यादातर उसके जो जो उसका उपयोग कर रहे हैं वो अधिकांश मुसलमान ही उपयोग कर रहे हैं। सरकारी, आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके देखो, आपको वहाँ पूरी भीड़ की भीड़ नजर आएगी जो जहाँ पर कि सस्ता इलाज हो रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरी की पूरी एक मंदिर की अर्थव्यवस्था है, कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है मंदिर की। आप सोचिए कि अगर एक अनुमान बताते हैं, हालांकि कोई सर्वे ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कहा जाता है कि लगभग 40 लाख करोड़ या इससे भी ऊपर की पूरी अर्थव्यवस्था है। क्या नाम है कि मंदिरों को लेकर के, जो मंदिरों से पैसा निकलता है उसकी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। और वो इतना ज़्यादा धन है कि वो जो हमारी GDP है भारत की, उस GDP में भी वो लगभग 2.5% के करीब उसका शेयर आता है। यानी इतना बड़ा पैसा है, और उस पैसे से अगर हिंदुओं के ऊपर पैसा खर्च हो तो हिंदू धर्म शक्तिशाली हो, हिंदू धर्म मजबूत हो। लेकिन हो क्या रहा है कि वो पैसा कहीं और खर्चा हो जाता है या कहाँ चला जाता है पैसा, आपको समझ में नहीं आता। और यही वजह है कि हम लगातार, जो मस्जिदें हैं या जो मुसलमान है अपना पैसा अपने ऊपर खर्च करता है, ज़कात उनके यहाँ होती है, ईसाई अपने ऊपर खर्चा करता है, पर हिंदू अपना पैसा अपने ऊपर खर्चा नहीं कर सकता है। और हम तो कह रहे हैं कि ठीक है, हम बड़ी तारीफ कर दे रहे हैं, बड़ी वाहवाही कर दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी टिप्पणी कर दी। लेकिन इस टिप्पणी के बाद क्या होगा, जमीन पर क्या होगा? जमीन पर कुछ नहीं होगा, जमीन पर कुछ बदलेगा नहीं। वैष्णो देवी के मदद से चल रहा जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ आज भी जो पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे मुसलमान पढ़ रहे हैं, वहाँ हिंदू नहीं पढ़ रहे उस पैसे से। तो आप सोचिए कि बड़ी बड़ी बातें तो हो रही हैं, पर काम कब होता है ज़मीन पर, ये भी देखना होगा। नमस्कार, धन्यवाद।